दोस्तों, आपने ऐसे कई कुख्यात गैंगस्टर्स के बारे में सुना होगा जिन्होंने गैंगस्टर बनने की तरफ कदम सिर्फ इसलिए बढ़ाया क्योंकि वो अपना प्यार नहीं पा सके। लेकिन आपने शायद ही कभी सुना होगा कि कोई सिर्फ इसलिए गैंगस्टर बन गया क्योंकि किसी और का अफेयर किसी और लड़की के साथ था। और मजे की बात यह है कि इसका इनसे कोई संबंध नहीं है ना? ये बड़ी अजीब बात, लेकिन ऐसा सच में हुआ है। 29 जनवरी 2021 को राजस्थान की अजमेर जेल में काफी ज्यादा सुगबुगाहट थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इतना जरूर था कि कुछ बड़ा होने वाला था। सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ाई जा रही थी, जेल के ऊपर ड्रोन उड़ रहे थे। तभी पता चलता है कि कुख्यात गैंगस्टर को राजस्थान पुलिस ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर के पास 28 जनवरी 2021 को पकड़ लिया है और पुलिस उसे यहाँ लेकर आ रही है। ये वही कुख्यात गैंगस्टर था जिसका इंतजार 3 राज्यों की पुलिस कर रही थी। जो अपने पिता के लिए विक्रम गुर्जर था, तो 3 राज्यों की पुलिस उसे पपला गुर्जर कहती थी और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वो मान सिंह और उदय भी बना रहा। गैंगस्टर पपला गुर्जर का पकड़ा जाना तो एक अच्छी खबर थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पहली बार पकड़ा गया। इसके पहले भी वो पुलिस की पकड़ से 2 बार भाग चुका था, इसलिए इस बार पुलिस कोई चूक नहीं करना चाह रही थी। पपला गुर्जर की गिरफ्तारी की कहानी जितनी फिल्मी लगती है, उससे भी ज्यादा फिल्मी इसके गैंगस्टर बनने की कहानी। दोस्तों, इसकी प्रेजेंट हिस्ट्री देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि ये व्यक्ति कभी आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। इसके पिता का सपना था विक्रम आर्मी ज्वाइन करे और ये भी चाहता था आर्मी ज्वाइन करना, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ जिससे इसका पूरा मन बदल गया। आर्मी में जाने की अपनी इच्छा छोड़ दी इसने और फिर इसकी लाइफ में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण ये गैंगस्टर बन गया। तो पपला गुर्जर की कहानी शुरू होती है हरियाणा के महेंद्रगढ़ के करौली गांव से। यहाँ वो अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ से कई सारे लोग आर्मी में अपनी सेवाएं देते रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ के अधिकतर युवा आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। अब पपला के पिता की भी यही इच्छा थी कि उनका बेटा आर्मी ज्वाइन करे और देश की सेवा करे। इसीलिए विक्रम उर्फ पपला ने जैसे ही स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट की, वैसे ही इसके पिता ने आर्मी की तैयारी में इसे लगा दिया। पपला गुर्जर भी पूरी जोश लगन के साथ आर्मी की तैयारी करने लगा, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि पपला गुर्जर का आर्मी में जाने का मन बदल गया, या यूं कहे कि उसका मन आर्मी में जाने का नहीं कर रहा था। अब वो कुछ और करना चाहता था। कई दिनों तक सोच विचार करने के बाद समझ में आया कि असल में उसका मन कुश्तीबाजी करने का है, और ये बात उसने अपने पिता से भी कही। जिसके बाद आपसी सलाह के बाद गांव के ही एक पहलवान शक्ति सिंह से वो कुश्ती सीखने लगा। दोस्तों, कुश्तीबाजी को एक ऐसा खेल कह सकते हैं जहाँ शिष्य के मन में अपने गुरु के लिए बहुत ज्यादा श्रद्धा होती है, यानी पहलवान गुरु को ही अपना भगवान मानते हैं, और यही वजह बनी सारे फसाद की। गांव में ही एक संदीप नाम का फौजी था जो वैसे तो विवाहित था, लेकिन गांव वालों को पता चला कि उसका प्रेम प्रसंग किसी के साथ चल रहा है और वो लड़की भी गांव की ही थी। अब जैसे ही ये बात फैलने लगी तो गांव के बड़े बुजुर्गों ने फैसला किया कि पंचायत के द्वारा इसका निराकरण किया जाए। पंचायत बैठती है और उसमें फैसला हुआ कि संदीप अब उस लड़की से नहीं मिलेगा। लेकिन कहते हैं कि एक बार हार्ट अटैक का मारा भी बच जाए, लेकिन प्यार का मारा नहीं बचता। संदीप को कुछ समझ में नहीं आता है और वो लड़की से वैसे ही मिलता रहा। तभी ये बात विक्रम और उसके गुरु शक्ति सिंह को पसंद नहीं आई और उन्होंने संदीप को समझाया, पर वो नहीं माना। जिसके बाद हाथापाई हुई और इन लोगों ने संदीप को पीट दिया। इसके कुछ दिन बाद ही बड़े ही रहस्यमय ढंग से पहलवान शक्ति सिंह की हत्या हो जाती है, जिससे पपला गुर्जर को बहुत सदमा लगता है और यहीं से शुरू होती है सारी कहानी। साल 2014 में संदीप, उसकी माँ, नाना और मामा की हत्या हो जाती है और आरोप लगता है विक्रम और उसके ग्रुप के ऊपर। ट्रिपल मर्डर केस के बाद पपला गुर्जर पुलिस की नजरों में आ जाता है और साल 2016 में पुलिस को पहली बार सफलता तब मिलती है जब वो अवैध हथियारों के केस में पुलिस के हाथ लगता है। इसके बाद उस पर केस चलता है, लेकिन साल 2017 में जब पुलिस इसे पेशी पे ले जा रही थी तो तभी ये पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाता है। अब पुलिस के लिए इसे पकड़ना और भी ज्यादा जरूरी हो गया कि पुलिस विभाग ने इसके ऊपर 5 लाख का इनाम भी रख दिया और तभी से ये इनामी डकैत बन गया। तभी साल 2019 में एक बार फिर पुलिस इसे राजस्थान के अलवर के बहरोड से धर दबोचती है। उस समय ये वहाँ जयराम गुर्जर की हत्या का बदला लेने आया, जो कि एक नेता थे। हालांकि ये एक बार फिर पुलिस कस्टडी से भागने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि इस बार इसके ग्रुप के कई लोग AK-47 के साथ थाने पर हमला कर देते हैं। अब इस पपला गुर्जर को पकड़ना पुलिस की इज्जत का सवाल बन गया, क्योंकि 2 बार ये पुलिस कस्टडी से भाग चुका था और एक बार तो इसके साथी सीधे थाने से उसे भगा कर ले गए। इसके बाद कई राज्यों में फरारी काटने के बाद पपला कोल्हापुर पहुंच गया, जहां 13 दिसंबर 2020 को इसकी मुलाकात मार्शल आर्ट जिम में जिम ट्रेनर जिया से हुई।
जिया को इसने अपना नाम मानसिंह बताया। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और कब जिया जिम ट्रेनर से इसकी प्रेमिका बन गई, जिया को खुद भी नहीं पता चला। जिया अब तक इसकी सच्चाई से पूरी तरह अनजान थी, लेकिन 28 जनवरी 2021 के दिन जिया को पपला गुर्जर की असलियत पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस खुफिया जानकारी के आधार पर उस जगह पर पहुंची जहां पपला अपनी गर्लफ्रेंड जिया के साथ रात को रुका था और वहीं से उसे अरेस्ट कर लिया गया। साल 2021 में पपला गुर्जर को आजीवन कारावास की सजा हुई। जिया को भी मामूली सजा हुई, लेकिन बेगुनाह होने के चलते 4 महीने में उसे छोड़ दिया गया। तो ये थी कुख्यात डकैत पपला गुर्जर के डकैत बनने की कहानी। आप पपला गुर्जर को एक गैंगस्टर मानते हैं या रॉबिन हुड? जवाब कमेंट्स में दें। धन्यवाद।